कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग गरीबी में पैदा होकर करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी कंगाल हो जाते हैं? क्या फर्क है उनके और हमारे बीच? क्या सिर्फ मेहनत या कुछ और भी है? नेपोलियन हिल ने कहा था, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। फेथ और विजुअलाइजेशन, यही दो ऐसी ताकतें हैं जो आपकी किस्मत को पलट सकती हैं। आज हम जानेंगे कैसे। चैप्टर 1, पावर ऑफ थॉट। शुरुआत वहीं से होती है हर चीज जो आज हमारे चारों ओर है। इमारतें, मशीनें, पैसे, रिश्ते, सफलता। कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल थी, सिर्फ एक थॉट, जो बाकी लोगों को बेवकूफी लगी, जो दुनिया को नामुमकिन लगी। लेकिन उस इंसान को एक झलक मिली थी उस दुनिया की जो अभी बनी नहीं थी। वो थॉट सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक ब्लूप्रिंट था भविष्य का। थॉट एक बीज जो इनविजिबल होते हुए भी सब कुछ बदल सकता है। हम सोचते हैं कि विचार हल्के होते हैं, हवा में उड़ते हैं, लेकिन सच ये है, हर विचार एक जिम्मेदारी है, एक डायरेक्शन है और एक चेतावनी भी। जैसे बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही एक थॉट में छिपा होता है आपका भविष्य। जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ने की कल्पना की थी, लोगों ने हंसकर कहा, पंख नहीं है, उड़ नहीं सकते। लेकिन उनके दिमाग में वो फ्लाइट पहले ही पूरी हो चुकी थी। दुनिया से पहले उन्होंने खुद को उड़ते हुए देखा था, बार बार, इतने विश्वास और क्लैरिटी से देखा कि आखिरकार यूनिवर्स को भी वो तस्वीर सच बनानी पड़ी। थॉट्स आर नॉट पैसिव, वे क्रियाशील हैं, रचनात्मक हैं और शक्तिशाली हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हैं वो किसी किताब के पन्ने की तरह गायब नहीं होता, वो यूनिवर्स में एक एनर्जी छोड़ता है। हर बार जब आप सोचते हैं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कर नहीं सकता, तो आप केवल फ्रस्ट्रेशन नहीं महसूस कर रहे, आप अपने भविष्य का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ब्रिक बाय ब्रिक। और अगर आप रोज सुबह उठकर सोचते हैं, मैं एक क्रिएटर हूं, मैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है, तो आपका सबकॉन्शियस, आपका नर्वस सिस्टम, आपका लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, सारे इनविजिबल फोर्सेस एक इनविजिबल आर्किटेक्ट की तरह काम करने लगते हैं। यही है पावर ऑफ थॉट। ये देखती नहीं लेकिन डायरेक्शन तय करती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी दुनिया भी छोटी रह जाएगी। अगर आपकी सोच में डर है तो आपका हर कदम कांपता रहेगा। लेकिन अगर आपकी सोच स्पष्ट, शक्तिशाली और विश्वास से भरी है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, अमीरी, सफलता और नई हकीकत। हर सुबह उठते ही खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैं क्या सोच रहा हूं, वही मेरा कल बनने वाला है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? चैप्टर 2, फेथ, अदृश्य पर यकीन। फेथ का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप यकीन रखते हैं, बल्कि यह कि आप चलते रहते हैं, भले ही अगला कदम दिख ना रहा हो। फेथ एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर धार्मिक संदर्भ में सुनते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल के लिए फेथ सिर्फ धर्म नहीं था, ये एक विज्ञान था, एक मेंटल फॉर्मूला थी जो सपनों को हकीकत में बदलती है। फेथ वहां देखना जहां अभी कुछ नहीं है, जब आपकी आंखों के सामने कुछ नहीं होता, ना बैंक बैलेंस, ना अवसर, ना सपोर्ट, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आवाज आती है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। वही आवाज फेथ है। फेथ का काम है आपकी इमेजिनेशन को इतना मजबूत करना कि आपकी बॉडी, आपके डिसीजंस, आपकी एनर्जी उसी दिशा में चलने लगें, जैसे कि जो आप सोच रहे हैं वो पहले से सच हो चुका है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। केमिस्ट यानी रसायन बनाने वाला। फेथ आपके दिमाग में हर थॉट को कन्वर्ट करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में, डाउट को कन्विक्शन में और एक सपने को डेफिनेट एम में। फेथ आपकी भावनाओं को उस इंटेंसिटी तक ले जाता है जहां थॉट सिर्फ ख्याल नहीं, एक आदेश बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, और यही सबकॉन्शियस यूनिवर्स के साथ काम करता है। फेथ का बायोलॉजिकल इफेक्ट। माइंड रीप्रोग्रामिंग साइंस ये मान चुका है, जब आप किसी चीज को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो आपका ब्रेन न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। ये न्यूरल सर्किट्स आपके एक्शंस, आपकी डिसीजंस और यहां तक कि आपकी फिजियोलॉजी को बदल देते हैं। फेथ दरअसल एक मेंटल रीप्रोग्रामिंग टूल है। आप जैसा खुद को मानते हो वैसे ही काम करने लगते हो, और जैसा आप काम करते हो वैसा ही रिजल्ट आता है। फेथ आकाश खुद को उस जगह देखना जहां आप जाना चाहते हो। सक्सेसफुल लोग कभी अपनी करंट रियलिटी पर विश्वास नहीं करते,
वो अपनी इनर रियलिटी पर भरोसा करते हैं, जहां वो पहले ही जीत चुके होते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कार्मा, व्हाटएवर। दिस अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन। वो फेथ ही थी जिसने उन्हें बार बार उठने की ताकत दी जब सारी दुनिया उन्हें गिरा चुकी थी। फेथ का मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं है। फेथ का मतलब है हर दिन अपनी पुरानी कंडीशनिंग को काटकर नए विश्वास को बोना। जब आप आंखें बंद करके कहते हो, मैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं वर्दी हूं अबंडेंस के, तो आप केवल शब्द नहीं दोहरा रहे, आप अपना डीएनए बदल रहे हो। आप अपनी रियलिटी का नक्शा फिर से खींच रहे हो। फेथ वही है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी महसूस करने की ताकत देता है। और पैसा, सफलता, अबंडेंस, वो पहले आपके विश्वास में पैदा होते हैं, फिर आपके जीवन में। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन, सपनों को हकीकत में बदलने की कला। अगर तुम अपनी आंखें बंद करके वो देख सकते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए उसे हकीकत में ला सकता है। विजुअलाइजेशन कोई नई तकनीक नहीं है। ये हमारे डीएनए में छुपा हुआ एक प्राचीन लेकिन अनदेखा सुपर पावर है। हर महान उपलब्धि, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, सक्सेसफुल बिजनेस हो या करोड़ों का जीवन, उसकी शुरुआत इनर सिनेमा स्क्रीन पर होती है, जहां हम वो फ्यूचर देखते हैं जो अभी आया नहीं, लेकिन अंदर से लगने लगता है जैसे आ चुका है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल को सिर्फ सोचना नहीं, उसे देखना, महसूस करना, जीना, जैसे वो अभी इसी पल सच हो। आपका ब्रेन रियल और इमेजिन्ड के बीच फर्क नहीं करता। अगर आपने किसी चीज को स्ट्रांगली इमेजिन किया, तो आपका माइंड उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो सच में हुआ हो। यही वजह है कि डर हमें फिजिकल रूप से थका देता है और उम्मीद हमें भीतर से ताकत देती है। ओलंपिक सीक्रेट, विजुअलाइजेशन एज मेंटल रिहर्सल। ओलंपिक एथलीट्स, जो दुनिया के सबसे फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते, वो मेंटल ट्रेनिंग करते हैं। वो आंखें बंद करके खुद को पोडियम पर खड़ा देखते हैं, नेशनल एंथम सुनते हैं, गोल्ड मेडल अपने गले में महसूस करते हैं, और तब जाके उनका बॉडी उस इमेजिन्ड रियलिटी को फॉलो करता है। उन्होंने पहले वो रेस अपने दिमाग में जीती होती है, तभी वो असली मैदान में जीत पाते हैं। विजुअलाइजेशन, अपने सबकॉन्शियस के लिए मैप बनाना। जब आप अपने सपने विजुअलाइज करते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, आप एक लग्जरी कार चला रहे हैं, आपका नाम सक्सेस स्टोरीज में आ रहा है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्शन दे रहे होते हैं। सबकॉन्शियस मैप फॉलो करता है इमोशनली चार्ज्ड इमेजेस का, और विजुअलाइजेशन वही करता है, दिमाग में भावनाओं के साथ तस्वीरें बनाता है। विजुअलाइजेशन एक रिचुअल है, एक अभ्यास। ये एक बार करने से नहीं होता, यह एक कमिटमेंट है। हर सुबह, हर रात थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और उस जिंदगी में प्रवेश करो जिसे तुम कॉन्शियसली बनाना चाहते हो। सोचो, देखो, महसूस करो कि पैसा आ रहा है, लोगों की रिस्पेक्ट मिल रही है, तुम्हारा जीवन सिक्योर, अबंडेंट और पावरफुल बन चुका है। अगर तुम रोज उस दुनिया को देख सकते हो, तो वो दुनिया भी तुम्हें एक दिन देखेगी। विजुअलाइजेशन एक खेल नहीं है, ये एक नया प्रोग्रामिंग सिस्टम है, जहां आप अपनी रियलिटी को पहले इमेजिनेशन में जिंदा करते हो, फिर यूनिवर्स उसे फॉलो करता है। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट एक शांत जगह बैठो, अपने सपनों को देखो डिटेल्स में। तुम्हारा घर कैसा है, तुम किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, तुम्हारा फोन कौन से नए ऑर्डर्स की नोटिफिकेशंस दे रहा है। जितनी क्लैरिटी से आप देख पाओगे, उतनी तेजी से यूनिवर्स काम करेगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखना नहीं है, वो एक रिहर्सल है उस जिंदगी की जो तुम खुद के लिए डिजाइन कर रहे हो। और एक दिन वो सिर्फ सपना नहीं रहेगा, वो तुम्हारा एड्रेस बन जाएगा। चैप्टर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचोगे वही पाओगे। आपकी सोच एक चुंबक है और यूनिवर्स एक दर्पण। जो आप सोचते हो, यूनिवर्स वही लौटा देता है, चाहे वो डर हो या विश्वास, कमी हो या भरपूरता। यूनिवर्स सुनता है लेकिन शब्द नहीं। आपकी ऊर्जा को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये कोई जादू नहीं, ये एक नेचुरल लॉ है, जैसे ग्रेविटी। आप जो अंदर महसूस करते हो, वो एक इनविजिबल फ्रीक्वेंसी की तरह यूनिवर्स में भेजते हो, और यूनिवर्स एक मिरर की तरह बिहेव करता है, वो फ्रीक्वेंसी लौट आता है एम्प्लीफाइड फॉर्म में। अगर आप अंदर से बार बार सोचते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप सिर्फ दुखी नहीं होते,
आप अपने आसपास की रियलिटी को स्कैर्सिटी में बदलने लगते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज मेरी ओर आ रही हैं, तो यूनिवर्स जवाब देता है एग्जैक्टली वैसी ही परिस्थितियां और मौके बनाकर। माइंडसेट इज मैग्नेटिक। ये केवल साइकोलॉजी नहीं, एक रियलिटी फिल्टर है नेगेटिव माइंडसेट कि का पैसा भी डर के साथ आता है और चला जाता है। पॉजिटिव अबंडेंट माइंडसेट ये का पैसा फ्लो करता है बिकॉज आपने उसे रेजिस्ट नहीं किया, उसे बुलाया। नेपोलियन हिल ने कहा था, रिचेस बिगिन इन द फॉर्म ऑफ थॉट, द अमाउंट इज लिमिटेड ओनली बाय द पर्सन इन हुज माइंड इट इज पुट इनटू मोशन। आपका सोचने का तरीका ही तय करता है कि आप कितना पैसा, कितनी सक्सेस और कितनी खुशी अलाउ कर रहे हो। एग्जाम्पल, दो लोग, एक इनकम, दो अलग रियलिटीज। दो लोग हैं, दोनों आर्स 50,000 महीना कमाते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है बस इतना ही मिल रहा है, खर्चा पूरा नहीं होता, जिंदगी रुकी हुई है। दूसरा व्यक्ति सोचता है यह तो शुरुआत है, पैसे आना शुरू हो चुके हैं, अब मल्टीप्लाई होगा। रिजल्ट, पहला अपनी ही सोच से ब्लॉक हो जाता है, दूसरा हर हफ्ते नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। रियलिटी वही थी, माइंडसेट ने मीनिंग और मोमेंटम दोनों बदल दिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट प्लस फीलिंग। एक्शन सोचना काफी नहीं, आप जो सोचते हो उसे महसूस करना भी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो पैसे आ रहे हैं लेकिन अंदर से डर, शक या गिल्ट महसूस कर रहे हो, तो सिग्नल मिक्स्ड है और यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। आपको सोचना है, महसूस करना है और उस वाइब्रेशन में एक्शन लेना है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आज से एक छोटा सा बदलाव करो, पैसे नहीं हैं बोलना बंद करो, मांगना बंद करो। शुरुआत करो आभार से और भरोसे से। पैसे आ रहे हैं, मैं अबंडेंस के लिए ओपन हूं, यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करता है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी कोड्स हैं जो आपकी रियलिटी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो, और जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। यूनिवर्स से मांगो नहीं, ऐसे सोचो जैसे तुम उसे डिजर्व करते हो, क्योंकि सच तो यही है, तुम डिजर्व करते हो। चैप्टर 5, रेपिटिशन। माइंड को ट्रेन करने का तरीका, दिमाग वही मानता है जो वो बार बार सुनता है, चाहे वो सच हो या झूठ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, न वो तर्क करता है न सवाल पूछता है, वो सिर्फ सुनता है, अब्जॉर्ब करता है और दोहराता है। जो आप बार बार अपने आप से कहते हो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। रेपिटिशन, प्रोग्रामिंग। हर थॉट एक बीज है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक बार बोते हो और छोड़ देते हो तो वो सूख जाएगा। लेकिन अगर आप उसे हर दिन पानी देते हो, सूरज दिखाते हो, हवा देते हो, तो वो ग्रो करेगा। थॉट्स भी वैसे ही हैं। जब आप किसी थॉट को बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, और बिलीफ सिस्टम ही आपकी पहचान और हकीकत की जड़ बनता है। एफर्मेशंस शब्द नहीं, ऊर्जा होती है। एफर्मेशन कोई कविता नहीं, ये एक वाइब्रेशन है जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम में गूंजती है। जब आप कहते हो आई एम वेल्थी, आई डिजर्व अबंडेंस, मनी फ्लोज टू मी इजिली, तो आप सिर्फ होपफुल बात नहीं कर रहे, आप अपने अंदर एक नई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉल कर रहे हो। मिरर वर्क, खुद को देखकर बोलो, ताकि सबकॉन्शियस माने सुबह जब आप आईने में खुद को देखते हो, आपका माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस वक्त अगर आप खुद को देखकर कन्विक्शन के साथ कहते हो, मैं अमीर बनने के काबिल हूं, मेरी सोच पैसा अट्रैक्ट करती है, मैं ओपन हूं इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो सबकॉन्शियस बिना रेजिस्टेंस के इन कमांड्स को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो आपकी आंखों में देख रहा होता है, और आंखों की भाषा किसी भी शब्द से ज्यादा तेज असर करती है। रेपिटिशन क्रिएट्स आइडेंटिटी। हर बार जब आप खुद से पॉजिटिव, पावरफुल बात करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी में एक नई ईंट जोड़ते हो। पहले दिन ये अजीब लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा बनावटी, तीसरे दिन ऑकवर्ड, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी आवाज में झिझक नहीं होगी, सिर्फ यकीन होगा। और वो दिन आपके पुराने वर्जन के अंत और नए वेल्थी वर्जन की शुरुआत होगी। दिमाग को ट्रेन करने का तरीका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये डिसिप्लिन है, एक रिचुअल है। हर सुबह, हर रात ये अपने एफर्मेशंस को जोर से बोलो, आईने में देखकर, आवाज में ताकत के साथ, दिल में यकीन के साथ। आई एम वेल्थी, मनी कम्स टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज।
आई एम अलाइंड विद द एनर्जी ऑफ अबंडेंस। ये शब्द नहीं, ये कमांड हैं। हर बार जब आप इन्हें रिपीट करते हो, आप अपने पुराने सेल्फ को कमजोर और नए सेल्फ को मजबूत कर रहे होते हो, क्योंकि जो दोहराया जाता है वही बनता है, और जो बना दिया गया है वो बदला जा सकता है बार बार, खुद से। चैप्टर 6, ऑटो सजेस्शन। सबकॉन्शियस को फीड करो। आप खुद को जितनी बार एक बात कहोगे, उतनी बार वो बात आपकी पहचान बनती जाएगी। ऑटो सजेस्शन ये कोई फैंसी सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो ब्रिज है जो आपके सोचने और बनने के बीच में होता है। ऑटो सजेस्शन क्या है? ऑटो सजेस्शन का मतलब है खुद को बार बार सोच समझकर, जानबूझकर वैसी बातें कहनी जो आप अपने सबकॉन्शियस में बिठाना चाहते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लैंक स्लेट नहीं है, वो पहले से भरा हुआ है लिमिटेड बिलीफ्स, डर, बचपन की कंडीशनिंग और सोसाइटी के प्लांटेड थॉट्स से। पैसा पाप है, अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे जैसे लोग कभी अमीर नहीं बनते, ये सब ऑटो सजेस्शंस ही हैं। बस फर्क इतना है कि आपने उन्हें कॉन्शियसली नहीं चुना। अब समय है खुद से चुने हुए एम्पावरिंग ऑटो सजेस्शंस का। ऑटो सजेस्शन इंटरनल रीवायरिंग टूल। हर बार जब आप खुद से कहते हो मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस के लायक हूं, मेरी सोच करोड़ों की है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पुराने प्रोग्राम्स को ओवरराइट कर रहे होते हो। सबकॉन्शियस एक मशीन है जो बार बार के सिग्नल से प्रोग्रामिंग बदलता है। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट से फोन बदलता है, वैसे ही ऑटो सजेस्शन से आपका इनर वर्ल्ड बदलता है, और जब इनर वर्ल्ड बदलता है तो आउटर रियलिटी खुद ब खुद शिफ्ट हो जाती है। वाई राइटिंग प्लस फीलिंग प्लस रिपीटिशन। मैक्सिमम इम्पैक्ट सिर्फ बोलना नहीं, लिखना भी, क्योंकि राइटिंग एंगेजेस द ब्रेन डीपली। और सिर्फ मैकेनिकल लिखना नहीं, फील करना, जैसे कि वो बात ऑलरेडी सच हो चुकी है। जब आप लिखते हो आई एम वेल्थी, तो पेन का हर मूवमेंट एक सिग्नल होता है यूनिवर्स के लिए। जैसे आप बोल रहे हो, देखो मैं तैयार हूं, भरोसा है मुझे। प्रैक्टिस 3 times डेली। सजेस्शन रिचुअल, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात। अपनी वेल्थ एफर्मेशंस लिखो, पढ़ो और महसूस करो, कम से कम 5 मिनट। डिस्ट्रैक्शन फ्री, फोकस्ड रेपिटेशन। मानो आपका सबकॉन्शियस कोई देवता है जिसे मंत्र झपकर एक्टिवेट करना है, और जब ये जाग जाता है तो आपको वो देगा जो आपने उसके अंदर इंस्टॉल किया है। ऑटो सजेस्शन कोई झूठा दिलासा नहीं है, ये एक ट्रिगर है जो आपकी रचना को चालू करता है। आप अपने दिमाग के कोने कोने में नया नक्शा बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है आप खुद को बार बार वो वर्जन दिखाते रहो जो आप बनना चाहते हो। आई एम फाइनेंशियली फ्री, मनी फ्लोज टू मी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, माई सबकॉन्शियस इज अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस। आपके शब्द आपकी दुनिया के शिल्पकार हैं। बोलो, लिखो और जियो जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुका है, क्योंकि एक दिन यही आपका सच होगा। चैप्टर 7, साइंस बिहाइंड फेथ विजुअलाइजेशन। जहां ध्यान जाता है वही दिमाग रास्ता बना लेता है। फेथ और विजुअलाइजेशन को लोग अक्सर स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल टूल्स मानते हैं, लेकिन अब न्यूरोसाइंस साफ कहता है आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। और अगर कोई चीज बार बार सोची जाती है, महसूस की जाती है, तो दिमाग उसे सच मानकर उसके लिए फिजिकल सर्किट्स बनाना शुरू कर देता है। न्यूरल पाथवेज, सोच की सड़कें। हर बार जब आप किसी चीज की कल्पना करते हो, जैसे कि पैसा आ रहा है या आप एक हाई एंड लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपका ब्रेन उन थॉट्स के लिए नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, जैसे किसी जंगल में बार बार चलने से एक साफ रास्ता बन जाता है। रेपिटेशन से ये पाथवेज मजबूत होते जाते हैं और फिर दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है ऑटोमेटिकली। RAS, दिमाग का हिडन फिल्टर। रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, दिमाग का वो हिस्सा है जो तय करता है कि आपको क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। हम हर सेकंड लाखों चीजें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ध्यान उन्हीं पर जाता है जिनके बारे में हमारा ब्रेन अलर्ट होता है। जब आप बार बार विजुअलाइज करते हो कि आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, तो RAS अपने आप हर उस अपॉर्चुनिटी को नोटिस करने लगता है जिससे वेल्थ बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, नई कार फिनोमिनॉन। आपने कभी देखा है? जब आप किसी नई कार के बारे में सोचते हो, मान लो आपने सोचा कि आप एक रेड मर्सिडीज लेना चाहते हो, तो अगले ही दिन से वो कार आपको हर जगह दिखने लगती है। रियलिटी नहीं बदली,
आपका फिल्टर बदल गया। यही RAS है, यही लॉ ऑफ फोकस है, और यही विजुअलाइजेशन की असली ताकत है। फेथ प्लस विजुअलाइजेशन, ब्रेन ट्रेनिंग। फेथ आपके बिलीफ को एक्टिवेट करता है, विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को वो दुनिया बार बार दिखाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो दिमाग पॉसिबल और अचीवेबल के बीच की दीवार हटा देता है। आपका नर्वस सिस्टम वैसा ही बिहेव करता है जैसे वो सपना ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है, और जब माइंड तैयार हो तो बॉडी, बिहेवियर और डिसीजंस भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। फेथ और विजुअलाइजेशन कोई वू आइडिया नहीं है, ये आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितना आप विजुअलाइज करोगे, जितना आप महसूस करोगे, उतना ही तेजी से आपका दिमाग उसी दुनिया के लिए पाथवेज बनाएगा। आज से शुरू करो रोज एक इंटेंशनल विजुअलाइजेशन सेशन, उन सिचुएशंस की क्लैरिटी के साथ जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि जब दिमाग को बार बार डायरेक्शन दी जाती है तो यूनिवर्स खुद उसे डेस्टिनेशन बना देता है। चैप्टर 8 मनी इज एनर्जी। पैसा एक इमोशन है। पैसा आपके हाथ से नहीं, आपके दिमाग और दिल से आता है। हमने बचपन से सीखा पैसा सिर्फ कागज है, करेंसी है, मेहनत के बाद मिलने वाला रिवॉर्ड है। लेकिन जो लोग सच में पैसा अट्रैक्ट करते हैं वो जानते हैं पैसा एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है जो आपके माइंडसेट और इमोशनल फ्रीक्वेंसी से जुड़ी होती है। मनी यस एनर्जी, नॉट जस्ट पेपर। कभी गौर किया, किसी दिन जब आप रिलैक्स्ड होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा आ जाता है। कोई पुराना पेमेंट, कोई गिफ्ट, कोई चांस एनकाउंटर। और कभी जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, फियरफुल माइंडसेट में होते हो, तो पैसा हाथ से निकलने लगता है बिना कोई ठोस वजह के। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, एक रिस्पॉन्स है। वो आपकी इमोशनल स्टेट को पढ़ता है और उसी के मुताबिक बिहेव करता है। स्कैर्सिटी माइंडसेट, ब्लॉक्ड फ्लो। अगर आप हर वक्त सोचते हो पैसा कम पड़ जाएगा, मैं खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो मुझे पैसे की कमी चाहिए। और यूनिवर्स कहता है ठीक है, जैसी फ्रीक्वेंसी भेजी गई है वैसा ही भेजता हूं। इसलिए ऐसा लगता है जैसे पैसा बार बार आता है और फिर चला जाता है। अबंडेंस माइंडसेट, फ्लो एक्टिवेटेड। अब सोचिए, आप हर दिन सोचते हो पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं खुले दिल से देता हूं और खुले दिल से प्राप्त करता हूं। मनी फ्लोज थ्रू मी लाइक वाटर। इस एटीट्यूड में डर नहीं, फ्लो है। और जहां एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है वहीं वेल्थ भी टिकती है, बढ़ती है, मल्टीप्लाई करती है। आप स्कैर्सिटी से नहीं, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट से ऑपरेट करते हो। शिफ्ट द थॉट, शिफ्ट द फ्लो। रीफ्रेम करना कोई लग्जरी नहीं, ये एक इनर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। अगर आप दिन में 10 बार सोचते हो मुझे पैसे की जरूरत है, तो आपकी सबकॉन्शियस रियलिटी क्या बन रही है? मुझे जरूरत है, मेरे पास नहीं है। अब इसी को शिफ्ट करें, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं अबंडेंस के साथ अलाइंड हूं। पैसा मेरे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है, जैसे हवा और पानी। अब आप कमी से नहीं, कनेक्शन से सोच रहे हो। अब आप मांग नहीं रहे, आप रिसीव कर रहे हो। पैसा एक इमोशनली इंटेलिजेंट एनर्जी है। वो वहां नहीं जाता जहां उसे डर से बुलाया जाए, वो वहां जाता है जहां उसे खुले दिल, साफ सोच और मजबूत विश्वास से इनवाइट किया जाए। आज से अपना एक रूल बना लो, पैसे के बारे में डर में नहीं, ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट में सोचूंगा। खर्च करते समय गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड। कमाते समय स्ट्रेस नहीं, सरेंडर। और हर दिन अफर्म करूंगा, पैसा मेरे अंदर की शांति और विश्वास को जवाब देता है। मनी डजंट चेज फियर, मनी अलाइंस विथ फेथ। बिकॉज मनी इज नॉट अ नंबर, इट्स एन इमोशन एंड यू आर इट्स फ्रीक्वेंसी। चैप्टर 9 डिसीजन प्लस एक्शन, मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स उन्हीं की मदद करता है जो खुद चलने को तैयार होते हैं। विजुअलाइजेशन, फेथ, एफर्मेशन, ये सब हैं जरूरी, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आपके सारे थॉट्स सिर्फ ख्याल बनकर हवा में बिखर जाते हैं। मैनिफेस्टेशन तभी असली होता है जब आपके भीतर की क्लैरिटी बाहर के कदमों में बदल जाती है। द मिसिंग लिंक, एक्शन। नेपोलियन हिल ने बहुत साफ कहा था, फेथ प्लस डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस प्लस एक्शन वाशन सक्सेस। यानी सिर्फ ये सोचना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, मैं वेल्थी बनना चाहता हूं, सिर्फ वो सोचें काफी नहीं। आपको एक क्लियर डिसीजन लेना होता है और फिर चलना होता है, भले ही पहला रास्ता अधूरा क्यों ना हो।
इंस्पायर्ड एक्शन, डिवाइन सिग्नल। जब आप इंस्पायर्ड होकर कोई पहला कदम उठाते हो, यूनिवर्स उसे एक कमिटमेंट की तरह लेता है। मानो आप कह रहे हो, मैं अब रेडी हूं, मैं सीरियस हूं, मुझे सिर्फ चाहत नहीं, जिम्मेदारी भी चाहिए। और फिर यूनिवर्स सामने दरवाजे खोलना शुरू कर देता है जिनका पता आपको पहले नहीं था। एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट मूव। मान लो आप बिजनेस करना चाहते हो, आपने विजुअलाइजेशन कर ली, ऑफिस देखा, ब्रांडिंग की कल्पना की, इनकम महसूस की। लेकिन अगर आपने अब तक बिजनेस का नाम फाइनलाइज नहीं किया, लोगो नहीं बनाया या किसी से मार्केट रिसर्च की शुरुआत नहीं की, तो यूनिवर्स क्या मानेगा? आप चाह रहे हो पर तैयार नहीं हो। अब सोचिए, अगर आप आज बस एक काम करते हो, नाम लिखते हो, एक डोमेन चेक करते हो, एक मेंटोर से कॉल करते हो, तो आपने सिर्फ सोचने से निकलकर एनर्जी को मूव करना शुरू कर दिया। अब आपकी सोच सिर्फ विश नहीं, एक प्लान बन चुकी है। एक्शन बिल्ड्स मोमेंटम। हर एक्शन एक सिग्नल है, आपके दिमाग को, आपकी सोल को और यूनिवर्स को, और यह सिग्नल कहता है, मैं बिना पूरी सर्टेनिटी के भी आगे बढ़ने को तैयार हूं। मुझे प्रूफ नहीं चाहिए, मेरा फेथ ही काफी है। फेथ, विजुअलाइजेशन और एनर्जी तभी सफल होती है जब वो अर्थ पर उतरकर एक्शन में बदले। हर मैनिफेस्टेशन के पीछे एक फॉर्मूला छिपा होता है। विजन, पल्स, डिसीजन, पल्स, एक्शन, रियलिटी। आज से एक छोटा सा रूल अपनाओ। हर विजुअलाइजेशन सेशन के बाद एक छोटा रियल वर्ल्ड स्टेप लो। कोई फॉर्म भरो, किसी को मैसेज करो, स्किल सीखना शुरू करो, नोटबुक खोलकर पहला बिजनेस आइडिया लिखो, क्योंकि यूनिवर्स तभी फ्लो करता है जब आप उसे दिखाते हो कि आप रुकने नहीं वाले। सपना देखो, भरोसा रखो, लेकिन चलो जरूर, क्योंकि मंजिल उन्हें ही मिलती है जो अपनी जगह से हिलते हैं। चैप्टर 10, एनवायरनमेंट मैटर्स। अपने आसपास को बदलो। आपका सपना उतना ही तेज दौड़ेगा जितनी तेज हवा आपके आसपास बहेगी। आप चाहे जितना विजुअलाइज कर लो, चाहे जितनी एफर्मेशंस कर लो, लेकिन अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच जी रहे हो जो खुद की किस्मत पर भरोसा नहीं करते, जो हर बार आपको नीचे खींचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस भी धीरे धीरे थकने लगता है। एनवायरनमेंट, साइलेंट इन्फ्लुएंसर। आपका एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस की इनविजिबल वर्कशॉप है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, उनकी बातों, सोच, एनर्जी और बिलीफ्स का असर आपके बिलीफ सिस्टम पर सीधा पड़ता है। अगर वो लोग खुद बिलीव नहीं करते कि पैसे की अबंडेंस मुमकिन है, तो आप भी अनकॉन्शियसली स्कैर्सिटी की तरफ झुकने लगते हो। एनर्जी ड्रेनर्स वर्स एनर्जी बिल्डर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर नई सोच का मजाक उड़ाते हैं। ये सब विजुअलाइजेशन काम नहीं करता। पैसा तो मेहनत से ही आता है, तू सपनों में जीता है। इन वाक्यों में सिर्फ शब्द नहीं होते, ये छोटे छोटे सबकॉन्शियस अटैक्स होते हैं जो आपके इनर फेथ को खोखला करते हैं। अब उनकी जगह सोचो, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो कहते हैं, क्या आइडिया है, ट्राई कर, तू कर सकता है, मनी माइंडसेट बदल सकता है जिंदगी। अब आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया फ्लो आता है। बिल्ड योर वर्चुअल एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल लोग ही नहीं, आप जो पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, वो भी आपके दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट वाली बुक्स पढ़ो, वेल्थ साइकोलॉजी पर पॉडकास्ट सुनो, ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो ग्रोथ और पॉसिबिलिटी की बात करते हों, और अगर हो सके एक कोच या मेंटोर से गाइडेंस लो, क्योंकि जब एनवायरनमेंट हाई फ्रीक्वेंसी का होता है तो आपकी सोच भी नेचुरली हाई वाइब्रेशन पर पहुंचती है। एनवायरनमेंट शेप्स आइडेंटिटी। आपका ब्रेन बार बार उसी चीज पर विश्वास करने लगता है जो वो डेली अब्जॉर्ब करता है। अगर रोज सुबह उठते ही आप 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, वेल्थ माइंडसेट पर कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, या किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो जहां सब सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस कहता है, यस, ये नॉर्मल है, पैसा आना नॉर्मल है, ग्रोथ नॉर्मल है। अब ये सपनों की दुनिया नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास की हवा को बदलो। टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन से दूर रहो, लिमिटेड माइंडसेट वाले इनपुट्स को म्यूट करो, और अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट करो जो हर दिन आपको याद दिलाए, यू आर केपेबल, यू आर वर्दी, यू आर मेंट टू ग्रो वेल्थी। माइंडसेट अकेले नहीं बदलता, एनवायरनमेंट उसे शेप करता है, और सही माहौल में सपने सिर्फ पनपते नहीं, उड़ान भरते हैं। चैप्टर 11, बर्निंग डिजायर।
पैसा पाने की भूख। अगर आपकी ख्वाहिश बस एक सोचना है तो उसका अंजाम भी बस एक सपना होगा, लेकिन अगर वो ख्वाहिश जल रही है तो वो हकीकत बनकर ही मानेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मैं भी अमीर बन पाता, लेकिन नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स। अगर आपकी इच्छा सिर्फ हल्की सी है तो उसका परिणाम भी हल्का ही होगा, क्योंकि पैसा, सक्सेस और अबंडेंस उन लोगों के पास आता है जिनकी भूख इतनी तेज होती है कि यूनिवर्स खुद रुककर सुनता है। बर्निंग डिजायर, मैनिफेस्टेशन। फ्यूल बर्निंग डिजायर कोई नॉर्मल चाह नहीं होती। ये वो प्यास है जो आपको नींद से उठा दे, जो आपको फेलियर के बाद भी उठने पर मजबूर कर दे, जो एक्सक्यूजेस नहीं, इंसान को एक्शन बनाती है। ये वो हंगर है जो हालात नहीं देखती, जो सपोर्ट का इंतजार नहीं करती, जो खुद को प्रूव करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं मांगती। स्टोरी, थॉमस एडिसन, 10,000 फेलियर्स, 1 बर्निंग फ्लेम। थॉमस एडिसन को याद करो। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश में उन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया। लोगों ने कहा, तुमने 10,000 बार असफलता पाई। एडिसन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने 10,000 तरीके सीखे कि लाइट बल्ब कैसे नहीं बनता। अब सोचो, अगर उनके अंदर बस एक हल्की सी इच्छा होती तो क्या वो पहले 50, 100 या 500 फेलियर के बाद रुक नहीं जाते? लेकिन उनके अंदर सिर्फ इच्छा नहीं थी, एक बर्निंग डिजायर थी, एक ऐसी आग जो कह रही थी, जब तक मैं इसे बना नहीं देता मैं रुकूंगा नहीं। बर्निंग डिजायर के संकेत। बर्निंग डिजायर दिखावे में नहीं होती, वो इन छोटी बातों में छुपी होती है। आप फेलियर के बाद भी दोबारा खड़े हो जाते हो। आप एक दिन भी बिना अपने गोल के बारे में सोचे नहीं रह सकते। आप इंतजार नहीं करते, आप खुद रास्ता बनाते हो। आप एक्शन से पहले परमिशन नहीं मांगते, बस कमिटमेंट करते हो। टेक अवे, इनफ्लो, इनसाइट, विजुअलाइजेशन, फेथ, एफर्मेशंस, ये सब तब तक इनकम्प्लीट हैं जब तक उसके पीछे बर्निंग डिजायर ना हो। डिजायर वो फ्यूल है जो आपकी सोच को रॉकेट बना देती है। आज खुद से पूछो, क्या मेरी ख्वाहिश सच में जल रही है या बस एक ठंडी सी उम्मीद है? अगर वो आग नहीं है तो सबसे पहले उसे जलाओ। हर दिन अपने गोल को इतना विविडली इमेजिन करो कि वो आपको सोने न दे और सुबह उठकर एक और एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। बिकॉज यूनिवर्स भी उसी की सुनता है जिसकी ख्वाहिश एक डिमांड नहीं, एक डिक्लेरेशन होती है। चैप्टर 12, ग्रैटिट्यूड। जो है उसकी कदर करो, जिसे अपने पास जो है उसकी कदर नहीं, उसे कभी वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। हम सब पैसे की विजुअलाइजेशन करते हैं, फेथ रखते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन अक्सर एक चीज भूल जाते हैं, शुक्रगुजार होना। नेपोलियन हिल ने भी बार बार कहा, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट अ वर्च्यू, इट्स अ मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हो तो आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजते हो, मुझे मिल रहा है, मैं ओपन हूं और मैं रेडी हूं और पाने के लिए। ग्रैटिट्यूड, हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करता है। जब आप अपने पास की चीजों को अप्रिशिएट करते हो, जब आप कहते हो थैंक यू उस पैसे के लिए जो अभी जब आप है, अपनी हेल्थ, घर, रिलेशनशिप्स और लर्निंग के लिए थैंकफुल होते हो, तब यूनिवर्स कहता है, अगर तुम छोटे में खुश हो सकते हो तो तुम बड़े के भी हकदार हो। स्कैर्सिटी वर्सेस ग्रैटिट्यूड माइंडसेट। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहो कि विंसेन मेरे पास कम है, कभी पूरा नहीं होता, कब आएगा पैसा, तो आप एक लैक बेस्ड फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी आप भेजते हो वही वापस आती है। लेकिन जैसे ही आप अपने पास जो है उसकी कदर करना शुरू करते हो, आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगते हो, क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइंड है। प्रैक्टिस 3 थिंग्स डेली। रोज सुबह या रात में एक छोटी नोटबुक निकालो और 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। कुछ भी हो सकता है, एक अच्छा खाना, किसी का मैसेज, अपना शरीर, सीखने का मौका, अपने गोल्स के लिए मोटिवेशन। और लिखते वक्त सिर्फ शब्द मत लिखो, महसूस करो, फील करो। ग्रैटिट्यूड एक इमोशन है, जितना इंटेंस होगा उतना पावरफुल अट्रैक्टर बनेगा। ग्रैटिट्यूड कोई फाइनल स्टेप नहीं, ये एक डेली रिचुअल होना चाहिए, क्योंकि आप जितना थैंक यू कहोगे यूनिवर्स उतना योर वेलकम बोलेगा। तो आज से सिर्फ बड़ा मांगना नहीं, छोटे का सम्मान करना भी शुरू करो, क्योंकि पैसा, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज सबसे पहले उन लोगों की ओर जाती हैं जो पहले से मिले हुए हर तोहफे को पहचानते हैं।
चैप्टर 13 डाउट विजुअलाइजेशन का दुश्मन फेथ बनाता है और डाउट सब कुछ तोड़ देता है। जो आप विजुअलाइज करते हो डाउट उसे अंदर ही अंदर मिटा देता है। आपने विजुअलाइज किया वेल्थ, सक्सेस, लग्जरी लाइफ, लेकिन एक आवाज आई अंदर से, क्या ये पॉसिबल है? कहीं मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा? इतना इजी थोड़ी ना होता है। यही डाउट है। छोटा लगता है, पर यह वो वायरस है जो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को साइलेंटली करप्ट कर देता है। डाउट हैज फियर डिस्गाइज्ड। डाउट कोई लॉजिक नहीं होता। ये अक्सर पास्ट फेलियर्स, दूसरों की बातें और अपनी इनसिक्योरिटीज का मिक्स होता है। मुझे पहले कभी पैसा नहीं मिला, मेरे घर में कोई अमीर नहीं हुआ, मुझे ये करने की आदत नहीं है। ये सब रियल प्रॉब्लम्स नहीं, ये सिर्फ मेंटल नॉइज है जो फेथ को दबा देती है। और जैसे ही डाउट अंदर घुसा, विजुअलाइजेशन की पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि अब सबकॉन्शियस क्या सुन रहा है, मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं, शायद ये काम न करे, मुझे डर लग रहा है। सबकॉन्शियस मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं समझता, वो या तो फुल येस चाहिए या फुल नो। डाउट, कंफ्यूजन, ब्लॉक्ड एनर्जी, नो वेल्थ मैनिफेस्टेशन। हाउ टू रिप्लेस डाउट? इमीडिएटली स्पॉट इट। जैसे ही मन में डाउट उठे, उसको पहचानो। खुद से कहो, ये मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग है, मेरा ट्रूथ नहीं। फ्लिप इट विथ फेथ। उसी वक्त एक फेथ बेस्ड एफर्मेशन बोलो, आई एम फुली केपेबल। वेल्थ मेरे लिए तैयार है। यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। विजुअल प्रूफ। 2. डाउट से लड़ाई दिमाग में मत लड़ो, एक्शन लो। कोई छोटा फाइनेंशियल स्टेप लो, बजट बनाओ, इन्वेस्टमेंट पढ़ो, कोई वेल्थ पॉडकास्ट सुनो, या किसी पास्ट विन को याद करो जहां आपने इम्पॉसिबल किया था। ब्रीथ एंड रीफोकस। डाउट सिर्फ माइंड का ओवर एक्टिविटी होता है। 5 डीप ब्रेथ्स लो, आइज बंद करो, फिर से अपनी वेल्थी लाइफ इमेजिन करो जैसे ऑलरेडी मिल गई है। साइंटिफिक इंसाइट। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप डाउट में होते हो, ब्रेन का अमिगडला एक्टिवेट होता है, फियर जोन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक पल्स मैनिफेस्टेशन सेंटर सप्रेस हो जाता है। मतलब डाउट लिटरली आपको स्टूपिड बना देता है। फेथ और सर्टेनिटी आपके ब्रेन के हायर सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं जो एक्शन, क्लैरिटी और बोल्डनेस लाते हैं। डाउट आपको वही देता है जिसका आपको डर था, और फेथ आपको वही देता है जो आपने मांगा था। हर बार जब डाउट उठे, उसे पहचानो, उसके नाम लो और उसे फेथ से कट करो, क्योंकि डाउट कोई एनिमी नहीं है, वो बस एक रिमाइंडर है कि अब समय है विजुअलाइज करने का, एक्शन लेने का और विश्वास बनाए रखने का। चैप्टर 14 आपका पैसा आपके माइंड में है। आपका बैंक अकाउंट आपके बिलीफ सिस्टम का शैडो है। असली दौलत सबसे पहले आपके दिमाग में बनती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, रिचेस बिगिन इन द फॉर्म ऑफ थॉट, यानी अमीरी का पहला कदम है अमीरी की सोच। मिलियनेयर माइंडसेट वर्सेस मिडिल क्लास माइंडसेट। कई लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं रिच सोचूंगा, लेकिन सच ये है कि जब आप रिच सोचने लगते हो तभी पैसा आना शुरू करता है। मिडिल क्लास थिंकिंग, मैं खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता। $1 मिलियन थिंकिंग, कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। मिडिल क्लास थिंकिंग, रिस्क लेना डरावना है। $1 मिलियन थिंकिंग, रिस्क में ग्रोथ है। मिडिल क्लास थिंकिंग, मैं सेटल कर लूंगा। $1 मिलियन थिंकिंग, मैं डिजर्व करता हूं बेस्ट। मिडिल क्लास थिंकिंग, पैसा ईविल है। $1 मिलियन थिंकिंग, पैसा एक टूल है फ्रीडम का। रिच माइंडसेट कैसे डेवलप करें? नेपोलियन हिल के अनुसार आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांटेड बिलीफ ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर आपके अंदर डीप रूटेड बिलीफ है कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, तो आप नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया है कि मैं अनलिमिटेड वेल्थ का चैनल हूं, तो वही होगा। लाइफस्टाइल रिचुअल्स टू बिल्ड अ रिच माइंडसेट। वेल्थ लैंग्वेज यूज करो, अपने वर्ड्स को बदलो। मुझे अफोर्ड नहीं है कि जगह कहो, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है अभी। वेल्थी एनवायरनमेंट में इमर्स करो। ऐसे लोगों से मिलो जो बड़ा सोचते हैं। ऐसी बुक्स पढ़ो जो मनी माइंडसेट बढ़ाती हैं। ऐसे पॉडकास्ट सुनो जो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देते हैं। थिंक इन स्केल, नॉट सर्वाइवल। हर आइडिया को स्मॉल स्केल में मत सोचो। पूछो, अगर मुझे 10x ग्रो करना हो तो मैं क्या करूंगा? ट्रीट योर सेल्फ लाइक यूर ऑलरेडी वेल्थी। अपने आप से बात ऐसे करो जैसे आप मिलियनेयर हो।
अपना पोस्चर, वॉइस टोन, डिसीजंस सब अपग्रेड करो। पुअर सेल्फ इमेज, चेस्टांसन, पुअर रिजल्ट्स। साइंटिफिक कनेक्शन। न्यूरोसाइंस कहता है रिपीटेड थॉट्स से ब्रेन में परमानेंट वायरिंग बनती है। अगर आप बार बार रिच फीलिंग सोचते हो तो ब्रेन खुद ब खुद उस पाथ पर ऑटोमेट हो जाता है जो पैसे को अट्रैक्ट करता है। योर आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर इनर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। नेपोलियन हिल के शब्दों में, मोर गोल्ड हैज बिन माइंड फ्रॉम द ब्रेन्स ऑफ मैन देन हैज एवर बिन टेकन फ्रॉम द अर्थ। सोचो ये कितना पावरफुल है। दुनिया की सारी खदानों से ज्यादा सोना इंसान के दिमाग से निकला है। आपका पैसा आपकी सोच में है। अगर आप खुद को लिमिटेड मानते हो तो आपके बैंक बैलेंस भी लिमिटेड रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को मिलियनेयर लेवल पर ऑपरेट करना सिखा दिया तो पैसा सिर्फ एक आउटकम होगा। बैंक बैलेंस बदलने से पहले माइंड बैलेंस बदलना होता है। अब आपकी बारी है। फेथ से शुरुआत करो, विजुअलाइजेशन से रास्ता बनाओ और बर्निंग डिजायर से चल पड़ो, क्योंकि पैसा बाहर नहीं आपके अंदर है। आपने अभी तक जाना कैसे थॉट एक सीड है, फेथ एक फ्यूल है और विजुअलाइजेशन वो मैप है जो आपको आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तक ले जाता है। नेपोलियन हिल ने यह सच सालों पहले बताया था, वटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अब यह सिर्फ एक किताब की लाइन नहीं, ये एक जीने का तरीका बन सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या यह काम करता है, सवाल है क्या आप इसे डेली प्रैक्टिस बनाओगे। आज से सिर्फ देखना बंद करें, सोचना शुरू करें। अपने डेली अफर्मेशंस लिखें। हर सुबह 5 मिनट अपने वेल्थी फ्यूचर को फील करें। डाउट को फेथ से रिप्लेस करें और एक्शन लेने से कभी न डरें। आपका बैंक बैलेंस बाद में बढ़ेगा, लेकिन आपका बिलीफ बैलेंस आज से बढ़ सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे अपने उस दोस्त या फैमिली मेंबर को भेजो जो अंदर से हार मान चुका है, क्योंकि शायद उन्हें एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब आप यहां आएं तो हम आपके साथ मिलकर एक और ब्रेक थ्रू माइंडसेट क्रिएट कर सकें। पैसा दौलत नहीं, माइंडसेट दौलत है। अब आप जानते हैं फेथ और विजुअलाइजेशन से पैसा कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए आज से इसे प्रैक्टिस में लाते हैं। लेट द इनर वेल्थ क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड।